देश भर में फैली कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी शांत नहीं हुई है और इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये लहर कब आएगी इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इसके आने की संभावनाओं ने देश को चिंता में डाल दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना की पहली लहर ने बुजुर्गों पर अटैक किया, जबकि दूसरी लहर में युवकों पर खतरा बढ़ा। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को अपना शिकार बना सकती है। वहीं भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के मुताबिक दूसरी लहर के धीमे पड़ने के ठीक 5-6 महीने बाद ये लहर आ सकती है, जिससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, सभी जरूरतों को देखते हुए पहले से ही युद्ध स्तर पर तैयारी कर लेना। ऐसी स्थिति में आखिर केंद्र और राज्य सरकारें कोविड की तीसरी लहर को रोकने और बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर की चपेट से बचाने के लिए क्या अहम कदम उठा रही, चलिए जानते हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 20 मई को ही 10 जिलों के डीएम और फील्ड अफसरों के साथ इस विषय पर मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने युवाओं और बच्चों में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने इस दौरान अफसरों को अपने अपने जिले में युवाओं और बच्चों में महामारी के आंकड़े जुटाकर उसी के अनुसार जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं राज्य सरकार की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल चुकी दिल्ली अगली लहर के मद्देनजर बेड, ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाएं जुटाने में लग चुकी है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने चीन से 6,000 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए हैं, जिसकी मदद से 3,000 ऑक्सीजन बेड तैयार किए जाएंगे। वहीं सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हर टीकाकरण केंद्र पर अभिभावक बूथ बनाने का फैसला किया है, जिसमें 12 साल तक के बच्चे के परिजनों को कोरोना वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि परिजनों के जरिए बच्चों में कोरोना संक्रमण की आशंका टाली जा सके। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव सरकार तीसरी लहर के डर से पहले ही बच्चों के लिए कोविड केयर वार्ड तैयार करने में जुट गई है, जिसके लिए सीएम ठाकरे ने हर जिले के कलेक्टर और नगर पालिका को निर्देश दे दिए हैं कि इस काम को तेजी से पूरा किया जाए। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य में संजीवनी परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत सरकार की हरिद्वार और हल्द्वानी में कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए अलग से 25-25 आईसीयू बेड तैयार करने की योजना है। कर्नाटक सरकार भी कोविड की तीसरी लहर को लेकर वक्त रहते सजग हो गई और राज्य के सभी जिलों में बच्चों के लिए विशेष कोविड केयर सेंटर खोलने का फैसला किया है। इन सब के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी तीसरी लहर के मद्देनजर केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि राष्ट्रीय आपातकालीन परिवहन सेवा को दुरुस्त कराने के साथ बच्चों को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंसों को विशेष रूप से तैयार किया जाए। खबरों की माने तो कोरोना की पहली लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि दूसरी लहर में ये संख्या 10% तक पहुंच गई है। ऐसे में तीसरी लहर को देखते हुए एक्सपर्ट की राय है कि देश में पहले से ही जरूरतों के हिसाब से तैयारियां कर लेनी चाहिए और खासकर बच्चों को टीकाकरण अभियान में शामिल करना होगा, क्योंकि इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये वायरस भविष्य में बच्चों को कैसे संक्रमित करेगा। निश्चित तौर पर कोरोना की तीसरी लहर ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता और बढ़ा दिया है, जिसके डर से सरकारें पहले से ही एक्शन में आ चुकी हैं।